हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी मूवी के अंदर या फिर किसी वीडियो के अंदर जो घड़ी चलती है उसका पहिया जो होता है वो उल्टा घूमता है, या फिर किसी पंखा जो होता है वो मूवी के अंदर उल्टा घूमता हुआ दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को देखा तो ये ब्रेन को कैसे पता लगता है कि ये क्या क्या चीज़ है, कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, ये सब ब्रेन में कैसे डिटेक्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है विजुअल कॉर्टेक्स। ये ओसिपिटल लोब में होता है। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो पीछे की तरफ है उसको कहा जाता है ओसिपिटल लोब। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ओसिपिटल बोन के ऊपर की तरफ है और ये ओसिपिटल बोन से घिरा है। और एक होता है टेम्पोरल लोब, जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर के साइड में होते हैं और ये टेम्पोरल बोन से घिरा हुआ है, दोनों साइड पे होते हैं। इसी ओसिपिटल लोब के अंदर एक विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं जो कि एक कैमरा की तरफ काम करते हैं। ये सिर्फ इमेज का स्नैपशॉट लेते हैं और इसी स्नैपशॉट को वो टेम्पोरल लोब के अंदर टेम्पोरल पैकेट्स में भेज देते हैं। और इसके बाद इमेज एनालिसिस करने के बाद पता लगता है कि एक्चुअली इमेज में हमने क्या देखा। आपने फैन को उल्टा घूमता हुआ देखा होगा। ये रियल लाइफ में भी होते हैं या फिर टीवी वगैरह में होते हैं। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और उसको कहा जाता है रिवर्स रोटेशन इफेक्ट और वागन व्हील इफेक्ट और स्टेज कोच व्हील इफेक्ट, और उसको ये भी कहा जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। उसमें ये देखा जाता है कि उसका फैन का जो स्पीड होता है वो रुका हुआ है। कभी कभी दिखा जाता है कि फैन का स्पीड ज़्यादा है और कभी कभी दिखा जाता है कि फैन का स्पीड एक्चुअल स्पीड से कम है। कैमरा जब वीडियो शूट करते हैं तब वो कंटिन्यूअसली वीडियो शूट कर नहीं पाते। उसका कैप्चर रेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 24 टू 50 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। इसीलिए जब दो कंटिन्यूअस पिक्चर खींचा जाता है उसके बीच में एक छोटा सा टाइम गैप आ जाता है जो कैमरा डिटेक्ट कर नहीं पाते, लेकिन हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए दो पिक्चर खींचने के बीच में जो टाइम गैप होता है वो एक बॉर्ड बन जाता है और इसीलिए हमें दिखता है कि एक्चुअल स्पीड उससे कम या ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्हील का वीडियो शूट किया जा रहा है, तब व्हील का जो कंटिन्यूअस वीडियो है वो कैमरा शूट कर नहीं पाते। उसका एक एक स्नैपशॉट लिया जाता है और उसका रेट होता है 24 टू 50 फ्रेम्स पर सेकंड। दो कंटिन्यूअस स्नैपशॉट के बीच में एक छोटा सा टाइम गैप रह जाता है। मान लीजिए अभी एक पिक्चर खींचा व्हील का, अभी एक मिनिमम टाइम गैप होता है जिसके बाद दूसरा इमेज खींच पाएगा और इस टाइम गैप के बीच में कोई पिक्चर नहीं ले पाते। इसी तरह ब्रेन के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर एक स्नैपशॉट लेने के बाद दूसरा स्नैपशॉट लेने में एक टाइम गैप होता है और ऐसी दो कंटिन्यूअस इमेज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है और इसी के चलते एक फ्रेम या इमेज जो होता है वो डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन उसके बाद में जो छोटा सा टाइम लैग है उसको भी डिटेक्ट कर देते हैं और उसके बाद दूसरा इमेज को डिटेक्ट करते हैं और उसके बीच में जो टाइम गैप है वो कैमरा के ज़रिए डिटेक्ट नहीं होते। इसलिए ब्रेन को पहला इमेज डिटेक्ट करने के बाद जो छोटा टाइम गैप होता है इसी टाइम में ये उल्टा घूमता हुआ नज़र आते हैं। उसके बाद दूसरा इमेज डिटेक्ट किया जाता है ब्रेन के द्वारा जो कि एक्चुअल मोशन में है। यहाँ दो फ्रेम जो खींचा गया था वो दोनों एक्चुअल मोशन में है, लेकिन उसके बीच में जो छोटा टाइम गैप है वो ब्रेन के ज़रिए डिटेक्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि वो उल्टा घूम रहा है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और नया चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसी अमेजिंग और फैक्ट वीडियोस मिले। धन्यवाद।